आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है। आप सभी का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज कमाए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है या बहुत कम है, तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का। उसका भरपूर इस्तेमाल। देखते हैं डिवाइन आप हैं क्या गाइड करना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उससे पहले जो वीडियो आया है उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, तो पहले एक कार्ड इसमें से ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे दो अदर चैनल हैं जिनके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प मैंने आपको बताया ही है कि उसका टाइम स्टैम्प भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी देख लीजिएगा। द गोल्ड एंड सिल्वर क्लॉक, आपको ये कार्ड मिला है परफेक्ट हार्मनी के अंदर। आप बैलेंस में हैं, यानी कि जब आप बैलेंस में होते हैं, आप विजडम में होते हैं, अपनी पावर में होते हैं, जब आप लेना देना अपना बिल्कुल बैलेंस में कर रहे होते हैं, तो आपका जो कनेक्शन है मदर अर्थ के साथ में और ईश्वर के साथ में बिल्कुल परफेक्ट होता है, और आपको और ज्यादा साहस देता है, प्यार देता है, और आपको उन चीज़ों के प्रति आकर्षित बनाता है जो कि इंसानों के द्वारा होती है, जानवरों के द्वारा होती है, परिस्थितियों के द्वारा होती है। वो चीज़ें आप अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खींच, सबसे अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए। तो आपके लिए ये मैसेज है यहाँ पे, गाइडेंस है कि अपने आप को परफेक्ट हार्मनी और बैलेंस में रखिए। अपने आप को विजुलाइज कीजिए गोल्ड और सिल्वर क्लॉक के अंदर, अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए, ताकि आप एंजल्स की जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी जो एनर्जीज हैं, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, आप अपनी तरफ खींच सकें, ताकि आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा प्योरीफाई हो सके। अपनी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, मिरेकलस चीज़ों को, चमत्कारिक चीज़ों को आप सोच सकते हैं। अफर्मेशन है यहाँ पे, आई एम इन टोटल बैलेंस एंड हार्मनी, मैं पूरी तरह से बैलेंस और हार्मनी के अंदर हूँ। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सर्विस भी, सेराफिस भी या सर्विस भी, जो भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, सभी पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एनर्जी दी है कि आपसे कहा गया है कि उस एनर्जीज में रहिए जहाँ पर आप डिवाइन लाइट को महसूस कर सकें, और विजडम अपने कॉपरेशन वाली एनर्जीज में, विजडम में और डेडिकेशन में रहिए अपने लिए, अपने आप के साथ जो आपका डेडिकेशन होता है उसमें। तो आप, जैसे मैंने आपको एक रीडिंग में मैंने आपसे कहा था कि आपका कनेक्शन जो है आर्कएंजल्स के साथ में, एंजल्स के साथ में रियल है। एंजलिक रियाम के साथ आपका जो कनेक्शन है वो एकदम रियल है। ये एनर्जीज वही है, ये आपको यही कहते हैं कि आपका कनेक्शन एकदम ना सिर्फ रियल है, बल्कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और जितना ज्यादा ये लोग आपकी एनर्जीज में एक्टिव हैं या आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही ज्यादा ये आपकी एनर्जीज को खराब भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन रोकने की कोशिश है यहाँ पे, ताकि आप जो हैं अपने आप को बिखरा हुआ महसूस कर सकें, ताकि आप महसूस कर सकें कि आप बिल्कुल अकेले हैं। आपकी तरफ जो एनर्जी भेजी जा रही है उसमें आप प्रोटेक्टेड नहीं है। आपके क्राउन चक्र का मैनिपुलेशन है यहाँ पे, और इस तरह की चीजें जिनमें आपके डाउनलोड्स को रोकने की लगातार कोशिश हो रही है। ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा हेडेक महसूस, सर दर्द, तो वो भी एक कारण हो सकता है, यानी कि ये आपके लिए एक साइन हो सकता है। अगर आपके सर में दर्द होता है, रहता है, या आपके साथ में ये दिक्कत हो, और अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू हो, या मेडिकल इश्यू आपको लगे, या आपको लगे कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है, क्योंकि मैं उस फील्ड की एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है। गाइड है यहाँ पे लाइट एट्रीब्यूट में, ये कार्ड कहता है कि रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द डिवाइन इन लाइफ एंड इन योरसेल्फ। वही बात जो अभी आपसे कही गई है एंजल्स के द्वारा ऑलरेडी, यानी कि पहले ही आपसे कहा गया है सिंडन मास्टर के कार्ड की तरह। अच्छा, मुझे ना एक बात पूछनी थी आप लोगों से कि मतलब आप में से जो लोग ये चीज लिखते हैं, किसी को भी मुझे लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, या आप किसी को बोलते हैं, मैं सिर्फ नॉर्मली पूछ रही हूँ, इन जनरल पूछ रही हूँ, ठीक है, कि आप जब किसी को ये लिखते हैं कि थैंक यू मास्टर, ठीक, तो ये कौन सा वाला मास्टर है? ये अंग्रेजी वाला मास्टर है थैंक यू मास्टर, या मास्टर ओके मास्टर, ठीक, कि हाँ आप मास्टर हैं, ठीक। एक होता है हिंदी वाला मास्टर, हाँ जी मास्टर जी थैंक यू टाइप वाला मजाक कर रही हूँ। तो जब आप ये मास्टर लिखते हैं किसी को, ये किस इंटेंशन से लिखते हैं, क्या सोच के कि कोई
मतलब इस वाली एनर्जी में होते हैं कि आप उसको अपने से बड़ा समझ के रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, या वो आपको कोई नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, कोई ज्ञान दे रहा है, उस वे में आप उसको लिखते हैं। और या फिर आप कहीं न कहीं ये महसूस करें कि ये मुझसे ना किसी लेवल पे बड़ा है, इसको इसको ना किसी बड़ी चीज़ का पता है, जो मुझे नहीं पता है। हालाँकि पता सबको है हमको, लेकिन हम बस जागृत नहीं होते हैं उस टाइम पीरियड में। तो मतलब मैं मेरे मन में सिर्फ़ क्यूरियोसिटी थी, मेरे मन में ये उत्सुकता थी जानने की कि किस वे में आप लिखते हैं। ग्रेटफुल होने के उसमें थैंक यू वाली बात नहीं पूछी, जो मास्टर वर्ड आप यूज़ करते हैं, कि आप वो किस वे में करते हैं। और जब आप किसी को मास्टर कहते हैं तो क्योंकि कई बार मैंने अपने वीडियोस के कमेंट में भी पढ़ा है, और कई बार मैंने अदर कभी जो वीडियोस देखे उनमें भी कई लोग ऐसा लिखते हैं थैंक यू मास्टर या मास्टर लिखते हैं। तो किस वे में आप उस पर्सन को मास्टर कह रहे हैं, या किस वे में उस पर्सन को आप मास्टर मानते हैं, या किस जगह पे रखकर आप उसको वो चीज़ कह रहे हैं। हालाँकि ये बहुत बेकार बात किसी को लग सकती है आप में से कि, और लगे तो भी सॉरी। लेकिन ये अपने अंदर ना उत्सुकता हमेशा रखनी चाहिए कि हम ये जो शब्द बोल रहे हैं ना किसी को, हम ये मास्टर किसी को क्यों बोल रहे हैं? किस जगह से हम उसको देख रहे हैं, किस जगह से, क्योंकि अगर नॉर्मली मैं अपनी बात करूँ, मैं कभी किसी को मास्टर नहीं बोलूँगी। अपनी मैं अगर बात ठीक, मैं किसी को कभी मास्टर नहीं बोलूँगी, क्योंकि जो ज्ञान देने वाला है वो ईश्वर ही है, और इसलिए उस नज़र से तो मैं मास्टर नहीं बोलूँगी कि थैंक यू मास्टर आपने सिखाया। सर हो सकते हैं, मैडम हो सकते हैं, दीदी हो सकती हैं, भैया हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, अंकल-आंटी वाला रिलेशन भी नहीं हो सकता। यानी कि आप उनको थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर लिख सकते हैं, आप उनको थैंक यू सर, थैंक यू मैडम लिख सकते हैं। और नॉर्मली जब जब आप लोगों के साथ एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, तब आप किसी रिलेशन को लेकर बोलते हैं, या आप किसी रिश्ते के साथ उसको बोलते हैं। जैसे कई लोग लिखते हैं यहाँ पे थैंक यू दीदी, मैं समझती हूँ और वेलकम है उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत-बहुत आभार वो कहने के लिए। मैं सिर्फ जानना चाह रही थी कि किस वे में और आपके मन में क्या चल रहा होता है? अगर आपने नहीं सोचा है इस बारे में तो सोच के मुझे जवाब दीजिएगा, जो लिख मास्टर लिखते हैं किसी को भी, कि किस वे में आप वो मास्टर लिखते हैं? बस मेरे मन में था ऐसा, अगर आप बताना चाहें। एडवोकेट है यहाँ पे, कंपैशन को एक्शन में लाने के लिए प्रेरित करना, तो आपको गाइड किया जा रहा है उन चीज़ों की तरफ जाने के लिए जहाँ पे कंपैशन होता है। तो अपने एक्शंस में आपको कंपैशन रखना है, आपको हार्ड और हार्श नहीं होना है। तो आपके हार्ट को यहाँ पर हार्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप अपनी विज़डम को, जैसे मैंने कहा, नहीं यूज़ कर पाएँ और आप बैलेंस में ना रहें। तो अगर आपकी यहाँ पे जो वो आप गिविंग और रिसीविंग में है, तो आपकी डिवाइन फेमिनिन जो है, वो परफेक्ट हार्मनी में होती है। तो उसी को डिस्टर्ब करने की या उसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थीफ है यहाँ पे। आपके अंदर उस लाइट को दिखाना जो कि कभी भी चोरी नहीं हो सकती है, क्योंकि शैडो एट्रीब्यूट में नहीं है ये कार्ड। जबकि रिवर्स में है इसमें कार्ड। रिवर्स में है। तो आपके अंदर वो लाइट है, वो कंपैशन है, जो कभी चोरी नहीं हो सकता, और कोई उसको आपसे छीन नहीं सकता है। तो आपके लिए जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको गाइड भी कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में उस परफेक्ट हार्मनी और बैलेंस को लाइए, जिससे कि आप अपने आप को और भी ज़्यादा इस एनर्जी में पाएँ और अपनी लाइफ में चमत्कार होते हुए अगर आप देखना चाहते हैं तो। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे किसी एक ने मुझे कमेंट किया था, ये चाइल्ड नेचर का कार्ड है रिवर्स में, टेंडेंसी टू अब्यूज़ एनिमल्स, पीपल एंड द एनवायरनमेंट। तो आपके अंदर और ज़्यादा कंपैशन का होना, और यहाँ पे भी लिखा है ना, दिस मेक्स यू मैग्नेटिक टू पीपल, एनिमल एंड सिचुएशन, और यहाँ पे कार्ड कहता है टेंडेंसी टू अब्यूज एनिमल्स, पीपल एंड द एनवायरनमेंट। सेम चीज आपके सामने है, कार्ड आपके सामने निकाले हैं। तो आपके अंदर कोई वो उन चीजों को जगाना चाहता है, जब आप लोगों को, रिश्तों को, जानवरों को अब्यूज, मिसयूज या जो भी आप उनके साथ में करते हैं, और आपकी तरफ वो चीजें आकर्षित होती है। तो अभी आप जिस एनर्जी में है, आपकी तरफ ऐसे लोग आकर्षित भी हो सकते हैं, जो कि आपकी लाइट को चुराने की, आपकी लाइट को गिराने की कोशिश करें, ठीक? या आपकी तरफ वो चीज़ें, आपकी एनर्जी को डाउन करके वो चीज़ें आपकी तरफ भेजने की कोशिश है, जहाँ पर आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हों। तो आपके लिए एनिमल्स इम्पोर्टेंट हैं। एनिमल्स, बर्ड बर्ड कह लीजिए, एनिमल कह लीजिए, यहाँ पे आउल है और यहाँ पे रैबिट है। तो आपके लिए एनिमल्स और बर्ड इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो अपनी इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप कैसे रिएक्ट करना है, एक्ट करना है लोगों के साथ में। तो आपसे कोई चीज़, कोई आपको गिराने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, आपकी तरफ बिल्कुल यहाँ पे स्पेल वर्क हो सकते हैं इस तरह के, जो कि आपको आपकी परफेक्ट बैलेंस और हार्मनी से हिलाने गिराने के लिए हो, तो देख कर कीजिएगा जो भी करें। गैम्बलर है यहाँ पे कार्ड, लाइट एट्रीब्यूट में। ये कार्ड कहता है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की इच्छा होना, जब आपके ऊपर सब डाउट कर रहे हो। वाह वाह वाह! तो आपके अंदर ये क्वालिटी है, जब आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को
कर सकते हैं या आप उन चीज़ों को करेंगे जब आपसे आपके आपके ऊपर लोग डाउट कर रहे होंगे कि नहीं ये इंसान अपने लिए सही नहीं चुनेगा। तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा है जो कि आपके ऊपर ये डाउट कर रहा है या फिर आपको ये करवाने की डाउट कोशिश कर रहा है या कर रही है कि आप अपने लिए सही नहीं चुन सकते या ये चीज़ें आपके लिए सही हैं, आप उस तरफ जाइए और वो चीज़ें आपके लिए गलत हो क्योंकि वहाँ अपनी इंट्यूशन को आप नहीं सुन रहे हैं। ये वीडियो मैं थोड़ा छोटा ही बनाने वाली हूँ, ठीक है? इंजीनियर का कार्ड है यहाँ पे, क्रिएटिव एनर्जी को प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन में बताना या वो योग्यता होना जब आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को प्रैक्टिकली यूज़ कर सकें। और ऐसी चीज़ों से बाहर निकालना अपने आप को जो कि आपको भ्रम देती हैं, तो अपने आप को भ्रमों से दूर रखना है आप। लिबरेटर का कार्ड है यहाँ पे शैडो एटीट्यूड में, ये कार्ड कहता है कि अपने अत्याचारों को दूसरों के ऊपर थोपना, ये कहना कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ या मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ और अपनी लाइफ में मतलब सही उस बात को फॉलो नहीं करना और ये कहना कि भई मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ ना वो मैं सही कर रही हूँ, तुम्हारे लिए मैं सही चुन रहा हूँ या तुम्हारे लिए मैं सही चुन रही हूँ जबकि आप अपनी उन चीज़ों को चुनिए, आप उनकी अपनी उन चीज़ों की तरफ हों जो कि आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए भटका रही हों और उस जगह पे आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो या फिर आप नहीं सुन पाएँ। तो आप में से कुछ लोगों के साथ यही करने की कोशिश हो रही है कि आप अपनी इंट्यूशंस को सही तरीके से ना सुन पाएँ और आप गलत रास्ते पे रहें या गलत रास्ते पे उसके लिए आपकी तरफ इस तरह की एनर्जीज़ भेजी गई थी या भेजी जा रही थी। लोगों का काम यही है करते रहेंगे। इसलिए कभी-कभी किसी ने मुझे कमेंट किया था जो बात मैं कह रही थी कि मैम आप सारी बात बता बता देते हो इसके अंदर रीडिंग के अंदर आप सारी बात बोल देते हो, तो आप पर भी तो इस तरह के अटैक करते होंगे लोग। भई करते तो हैं ही। ये वीडियोज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ। ये वीडियोज़ मैंने बनाने ही इसलिए शुरू किए क्योंकि जो कहानियाँ आप यहाँ सुनते हैं सब मेरे साथ हो चुका है, ठीक है? मैं क्यों ये कहूँ कि मेरे साथ ये सब नहीं हुआ, मैं क्यों छुपाऊँ, मैं क्यों इस बात को रखूँ जो लोग अपने आप पे बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमने कुछ किया, अरे हम कुछ कर पाए। मुझे क्या फ़र्क पड़ा उससे? मुझे धेले भर का फ़र्क नहीं पड़ा उससे। पता है क्यों नहीं फ़र्क पड़ा उससे? मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा उससे क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए जीवन में बुरा चाहा ही नहीं। अपने जीवन के डिसीज़न्स ज़रूर लिए हैं मैंने लेकिन कभी किसी के लिए ये इच्छा नहीं करी कि उसका बुरा हो जाए या मैं उसका बुरा करूँ या मैं उसके लिए शमशानों में जाऊँ, मैं उसके लिए तांत्रिकों के पास जाऊँ, मैं उसके लिए ऐसी जगहों पे जाऊँ जो कि उसका बुरा करने के लिए हो, मैं उसकी वुडू डॉल बनाऊँ, मैं उसके लिए जंतर-मंतर, तंत्र-अंत्र, ये यंत्र-जंतर सब कुछ करूँ। मेरे को ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अगर आपको किसी भी इंसान को खराब करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आपकी सोच में ये है कि आप अपना अच्छा कुछ नहीं कर सकते, ठीक? यानी कि आपके अंदर वो सोच ही नहीं है कि आप अपने लिए जीवन में कुछ अच्छा चुन सकते हो कि आप अपने जीवन में उस लेवल पे पहुँच सकते हो, तो उसको गिराने के लिए कुछ करो। वो जेलसी ही नहीं है मेरे अंदर जब मैं सोचूँ अरे वो बहुत अच्छा कर रहा है या बहुत अच्छी कर रही है या वो मुझसे अच्छा कैसे कर सकता है, मुझसे अच्छी कैसे कर सकती है, मुझे उससे ज़्यादा आगे बढ़ना है, मुझे उससे ज़्यादा अच्छा करना है। अरे मुझे अपने से अच्छा करना है भाई, मैं तो पहले ही बताया था मुझे अपने से अच्छा करना है, मुझे मतलब ही नहीं है किसी से कि कौन क्या कर रहा है। मैं ये सोचूँ अरे भैया अ, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इतना इतना कौन ख़ास है भैया? इतना कौन ख़ास है जिसके बारे में सोचो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अपने लिए 2 ही लोग इम्पोर्टेंट है इस सारी कहानी के अंदर मेरे लिए। एक मैं और एक मेरा ईश्वर। बस, मेरी कहानी में से 2 ही लोग इम्पोर्टेंट हैं, मैं और मेरा ईश्वर और मैं और मेरा ईश्वर अक्सर ये बातें करते हैं। क्योंकि उसके सिवा कोई नहीं सुनेगा, उसके सिवा कोई नहीं करेगा, तो उसको ही बोलो भैया तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा, तू नहीं चाहेगा तो कौन और चाहेगा। मैं भी नहीं चाह सकता अपने लिए, मैं भी नहीं चाह सकती अपने लिए वो जो तू मेरे लिए चाह सकता है। इसलिए तू मुझे चाह, तेरी चाहत मेरे लिए ज़रूरी है। तू मुझे चाहेगा ना, तू मुझे पकड़ेगा तो तू मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं तो नादान हूँ, मूर्ख हूँ, बालक हूँ और अपने लिए सही डिसीज़न लेने में समर्थ नहीं हूँ, चाहे मैं कोई भी हूँ। मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं उस लेवल पे अपने लिए सही निर्णय नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। मेरे लिए तू ही चुन और तू ही चुन और हमेशा चुन और बार-बार चुन। हर उस चीज़ को चुन जो कि तुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छी हो सकती है और हर उस चीज़ को हटा जो तुझे पता है मेरे लिए सही नहीं है या मेरे लिए लोग सही नहीं होने दे रहे या नहीं होने देंगे। क्योंकि मैं तो अंधा हूँ, मूर्ख हूँ, तुझे तुझे फ़ॉलो करने वाला हूँ, मैं तो तेरा फ़ॉलोवर हूँ। तो मेरी सोच यही है। मैं तो ईश्वर को फ़ॉलो करने वाली हूँ भैया अपने उस फ़ेथ में, उस प्यार में, उसके साथ में। बस वो है और मैं हूँ, इसके अलावा मुझे क्या करना है, कौन क्या सोचेगा? क्योंकि अगर ये भी मैं सोचूँगी तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे जो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। लाइफ़ जर्नी, इस जर्नी पे आप देखिए थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ऑन दिस जर्नी दैट इज़ यूनिकली योर्स, ये जर्नी जो कि पूरी तरह से आपकी है, यूनिकली आपकी है, सिर्फ़ आपकी है। फॉलो योर इनर कंपास, अपने इनर कंपास को फॉलो कीजिए, फॉलो योर स्टार, उस तरफ उस दिशा को फॉलो कीजिए जहाँ पे आपको जाना है।
देन यू विल ऑलवेज बी शोन द पाथ दैट्स राइट फॉर यू। अब यही बात मैंने आपसे कही थी, इसी चीज को मैं फॉलो करती हूँ बस। इसलिए मैं सारी बातें मैं ये सोचूं, अरे मैं ये बोल रही हूँ एंजल्स के साथ कनेक्शन बहुत रियल है, तो मेरा भी तो एंजल्स के साथ कनेक्शन रियल है, तो अब ये मेरे साथ ये करेंगे, अच्छा मेरा प्रोटेक्शन हो रहा है, अब ये चीजें ये लोग खराब करेंगे, अब ये लोग ये प्लानिंग करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, तो ईश्वर बैठा तो है। ईश्वर बैठा तो है, वो ये भी तो बताएगा ना साथ में, ये भी तो बताता ना, बेटा आज एंटिटी ये भेजी है, बेटा आज तेरे साथ ये किया है, बेटा देख मैंने आज इस चीज को रोका है, देख बेटा आज मैंने इस चीज को हटाया है, देख मेरे बच्चे मैं तेरे को देख रहा हूँ, मैं तुझे सुरक्षित कर रहा हूँ, लेकिन तू देख तो सही कि चल क्या रहा है तेरे साथ में। ईश्वर ने आंखें थोड़ी ना फोड़ रखी है हमारी, हमें ईश्वर ने वो आंखें दे रखी है ना। इन लोगों ने कितने भी अटैक किए हों, कितनी भी चीजें की हो, ये लोग करने की कोशिश करते हैं, अपने को चाहिए नहीं, अपनी लाइफ में जगह नहीं है इन सब चीजों की। क्योंकि अगर आप किसी को गिराने के लिए सोच रहे हो, तो भैया आप उन कामों को आप करते रहोगे। अगर आप अपना बेहतर करने के लिए सोच रहे हो, तो आपको किसी के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं होगी। ना आप ना किसी के पीछे भागोगे, ना किसी को आप देखोगे, ना आप किसी को सुनोगे, ना आप किसी को चाहोगे। कि वो आप ये नहीं चाहोगे कि वो इंसान, मैं बातें करती हूँ, अगर आप पहली बार जुड़े तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप आगे वीडियो बढ़ा लीजिएगा। आप कभी ये नहीं चाहोगे कि वो इंसान मुझे चाहे, मैं उस पे जादू टोना करूँ और वो इंसान मुझे चाहे। आप कभी ये नहीं चाहोगे कि मैं उस इंसान का दिमाग फेरूँ, उस पे ऐसा स्पेल वर्क करूँ कि कम टू मी स्पेल, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे साथ रिश्ता रखो, मेरे को पूछो, मेरे को देखो, मेरी ज़रूरत तुम्हें पड़नी चाहिए, मेरे साथ तुम्हें जुड़ना चाहिए। नहीं भैया, अगर कोई इंसान अगर मुझे ये चुने कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है या मुझे इसका रिश्ता नहीं रखना, भाई एक कदम हटाओ, हम 50 कदम हाथ जोड़ के भी चढ़ जाएँगे, या हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर बचा रहा है ऐसी किसी चीज़ से। ईश्वर किसी ऐसी चीज़ से बचा रहा है हमें, जो हमें किसी गड्ढे में डाल सकती है, हमें किसी ऐसी जगह फेंक सकती है जहाँ से हमारा बाहर आना मुमकिन नहीं है, हम उसी गड्ढे में दब के खत्म हो जाएँगे। इसलिए जो ये लोग आपके ऊपर ये स्पेल वर्क कर रहे हैं, ये आपके ऊपर स्पेल वर्क नहीं कर रहे हैं। ये आपके ऊपर या मेरे ऊपर या हमारे ऊपर ये जो भी स्पेल वर्क होती हैं, चीज़ें होती हैं, ये हमें ये बताने के लिए होती हैं, अभी तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है भैया, निकालो इस पोटेंशियल को। जब तक तुम्हारा नींबू की तरह रस निचोड़ के छिलके को खाली करके फेंक नहीं देंगे ना, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और ईश्वर भी यही करता है। ईश्वर भी नींबू की जैसे छिलका होता है, पूरा निचोड़ लेता है ना, तो ईश्वर भी पूरा निचोड़ता है। अब निचोड़ो ना किसके आपके आपको निकल के जो रस है वो आपको किसके छिलके में किसके साथ निचोड़ के निकलवाना अपना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अपना तो ईश्वर है भैया, अपना रस ईश्वर ही निचोड़ ले तो वो अच्छा, तो वो क्या करेगा? ईश्वर अपना रस निचोड़ेगा ना, तो वो ये करेगा कि वो कर्म काट देगा। वो ये करेगा कि वो उसे ये दिखाई देगा कि ये इसके लिए मुझे करना है, क्योंकि ये अपने लिए करना चाहता है, ये दूसरे, इसका फ़ोकस किसी और पे नहीं है, इसका फ़ोकस सिर्फ़ अपने पे है। तो जब अपने पे हमारा फ़ोकस है, तो हमारा फ़ोकस अपने पे नहीं है, इनडायरेक्टली हमारा फ़ोकस ईश्वर पे ही है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। वी आर वी आर चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, है ना? हम ईश्वर की संतान हैं, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, लेकिन अब हम उस पे फ़ोकस ही नहीं करना चाहते। हम फ़ोकस करना चाहते हैं उस चीज़ पे, जो सपना वो देख रहा है और सपने के करैक्टर हम हैं, और हम दूसरे करैक्टर पे फ़ोकस करें। वो करैक्टर क्या कर रहा है सपने में? वो क्या करैक्टर क्या कर रहा है? वो कहाँ तक पहुँचा है सपने के अंदर? अच्छा वो यहाँ तक पहुँच गया है। अच्छा उसने ये लेवल अचीव कर लिया। अच्छा उसने ये कर लिया, वो सोच लिया, ये देख लिया, वो पा लिया। ऐसी की तैसी उस सबकी। पावर इन पीस। जो प्रैक्टिस करते हैं लव और पीस को, वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत दूर तक उन चीज़ों को छोड़ते हैं, रिपल क्रिएट करते हैं, ठीक है? जैसे पानी में, जिनको रिपल नहीं पता, पानी में अगर आप हल्का-सा हाथ लगाओ या अगर आप पानी में कोई पत्थर फेंको, तो वो दूर तक ऐसे गोल-सा पूरा रिपल क्रिएट करता है। कभी आपने देखा है कि किस तरह से वो पानी के अंदर फैलता है, कितनी दूर तक वो जाता है? तो कोई आपके लिए नहीं चाहता है कि ये सारी चीज़ें हों। आप में से किसी ने लिखा था कि आपको हँसी अच्छी लगती है मेरी, लोगों को नहीं लगती, लोगों को चुभती है, कई लोगों को बहुत चुभती होगी। जो लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, क्रॉस वॉचिंग करने के लिए, नज़र रखने के लिए, उनको बहुत चुभती होगी। अच्छा हँसी आ रही है, अभी भी हँसी आ रही है, अच्छा अभी भी? ओह! गोल्ड डिगर है यहाँ पे, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड, तो कोई आपकी मनी को यहाँ यूज़ करना चाहता है या आपसे गलत तरीके से यूज़ करवाना चाहता है। हुँ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप लोगों से कोई वो नहीं चुरा सकता जो आपका है। चाहे वो कितना भी अपने आप को ये कहने की कोशिश करे ना, पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप किसी किसी की भी कोई चीज़, अगर बाय चांस आप किसी के साथ कोई डेस्टिनी स्वैपिंग कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, कैसे 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 कर सकते हो? अपनी अपनी सोल को का लेवल तो आपने वहीं पे स्टॉप कर दिया। अपनी सोल की जर्नी नहीं बढ़ेगी। नहीं होती है, नहीं बढ़ेगी, लिख के ले लो, मार्क कर लो इस बात को नोट कर लो भैया। कहीं दबा लो, गाड़ लो, कहीं 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 किसी भी तरीके से इस चीज़ को समझ लो। चाहे कोई क्रॉस वॉचिंग करने वाले हों, नज़र रखने वाले हों, जादू टोने करने वाले हों, या फिर जो नॉर्मल हाँ, आप लोग सुन रहे हैं। किसी को नहीं मिलेगा, किसी का नहीं मिलेगा, सबको अपना किया हुआ ही मिलेगा। अपने भाग्य में जो है ना वही मिलेगा, लास्ट में छीन भी लोगे ना तो वो वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट में होना वही है जो सृष्टि बनने से पहले था या सृष्टियाँ बनने से पहले थी। सब कुछ उसी जगह जाएगा, शून्य में जाएगा, और शून्य क्या है? शून्य सिर्फ़ ईश्वर है।
शून्य से ही सब क्रिएट हुआ था, लाइट से ही सब क्रिएट हुआ था और लाइट में ही जब जाएगा ना, तो सबका वो सब इधर-उधर हो जाएगा, कुछ वो नहीं होगा। इसलिए सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करना चाहिए। इनके टारगेट हैं आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपसे बेहतर हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आपसे बेहतर हो सकते हैं और होते हैं, बहुत लोग होते हैं बेहतर। लेकिन दूसरे के चीज़ों को टारगेट करके, दूसरे की चीज़ों को गिराकर अगर आप अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, तो आप उससे बेहतर नहीं हैं। आप जेलसी में हैं, आप जल रहे हैं अंदर ही अंदर। आप उसके साथ में उस प्रतियोगिता में हैं, जो कि आपको अपने आप से करनी थी और आप दूसरे के साथ कर रहे हैं और आप ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं गलत कर रही हूँ या मैं मुझसे गलत करवाया जा रहा है या मैं गलत की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। क्योंकि जो लोग आपस में जुड़कर भी ये काम करते हैं ना, जैसे ग्रुप बनाकर भी काम करते हैं, तो उन सबकी सोल जो है ना, कहीं न कहीं डैमेज हो गई है। जो आपकी सोल को डैमेज करने की कोशिश करते हैं ना, हर लेवल पे वो अपनी सोल को डैमेज करते हैं और डार्क करते हैं और डार्क करते हैं और डार्क करते हैं। तो डार्कनेस सिर्फ़ डार्कनेस को ही अट्रैक्ट कर सकती है आपकी लाइफ़ में। तो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ़ अपने लिए कर्मा जनरेट नहीं कर रहे हैं। अगर वो अपने कर्मा जनरेट नहीं कर पाएँगे, यानी कि वो अपने कर्मा का सारा जो चिट्ठा है नहीं बैलेंस करेंगे ना, तो वो कर्मा उनके आगे उनकी फैमिली में भी जाएँगे। तो सिर्फ़ अपना अपना खराब नहीं कर रहे हैं, वो अपने साथ जुड़ने वाले, चाहे वो अगर कोई महिला है तो उसके जो बच्चे होंगे उनके साथ भी आप जोड़ रहे हो। अगर आप पुरुष हैं तो आपका वंश जब आगे बढ़ेगा तो आप उनकी तरफ भी उन चीज़ों को दे रहे हो, अपने भाई-बहनों की तरफ, अपने आने वाली जनरेशन की तरफ। आप उनके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छे एंसेस्टर के रूप में याद नहीं किए जाओगे। आप एक अच्छे एंसेस्टर के रूप में, आपको एक पितर के रूप में कोई याद करना पसंद नहीं करेगा। जो बात है सो है भैया। इसलिए मैं इस बात को सोचूँ कि लोग जो हैं अब इस चीज़ को सोच के अटैक कर देंगे, तो मैं फिर गाइडेंस आपको कैसे दूँगी ना, नहीं दे पाऊँगी। तो मैं मेरे लिए जो करना है वो ईश्वर कर लेगा या वही करता है। तो मुझे उसी पे ही है। इतने साल तो हो गए आप लोगों को ये वीडियो देते-देते, अच्छे वीडियो बनाते-बनाते, यानी कि पॉज़िटिव वीडियो, जैसे कई बार लोगों को लगता है ये वीडियो बहुत नेगेटिव है। ये वो वीडियो बनाते-बनाते इस इन वीडियोज़ पे मेरा टर्न होना, इन वीडियोज़ पे मेरा जाना, मेरे लिए कोई संयोग की चीज़ नहीं है। तब मुझे समझ में आया यही है मेरा पाथ। यही ऐसे ही गाइड करना है मुझे लोगों को। ये चीज़ों में बताना है मुझे लोगों को, जो मेरे साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी हो रहा है और जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम फ़ील कर रहे हो वो तुम गलत फ़ील नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे बताने वाला कोई नहीं था ईश्वर के सिवा, पर आपको बताने वाली आपकी इंट्यूशन भी रही होगी, यानी कि जैसे मेरी इंट्यूशन थी, आपकी इंट्यूशन ने भी आपको बताया होगा, आपके जो जो भी आपके साथ आपकी स्पिरिचुअल टीम में है उन्होंने आपको बताया होगा। लेकिन कहीं न कहीं कन्फर्मेशन है ये आपके लिए, जो चीज़ें आपके साथ में होती रही हैं, ये हुई हैं। कम्युनिकेट है यहाँ पे, कंप्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट, लॉट्स ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पे कोई आपके साथ में उन सब चीज़ों को करना चाहता है और आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट को टारगेट करना चाहता है। कोई आपसे उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता है, जहाँ पे वो आपके पैसे को मिसयूज़, एब्यूज़ करना चाहता है या चाहती है और आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को टारगेट करना चाहता है। इनकी क्रुएलिटी कोई आपके अंदर लाना चाहता है। सरेंडर टू द डिवाइन योर कंसर्न। तो आपकी जर्नी में जो भी आपके कंसर्न है, डिवाइन को सरेंडर कीजिए। अभी मैंने आपको सारी कहानी, सारा चिट्ठा यही बताया था ना। यही चिट्ठा है, यही कहानी है। ईश्वर से इतना प्यार करो कि झक मार के उसको कहना पड़े कि तुझसे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, तुझसे मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। वो रुक ही ना पाए, उससे इतना प्यार करो, इतना पागल कर दो उसको अपने प्यार में कि भैया वो कहे कि कैसे भई, कैसे तू मुझसे इतना प्यार कर सकता है? कैसे तुम मुझसे इतना प्यार कर सकती है? उससे कहो भैया नहीं रहा जाता तेरे बिना नहीं रहा जाता। जो लोगों के लिए मरते हैं ना कि तेरे बिना नहीं रहा जा रहा है, ईश्वर को बोलो भाई, तेरे बिना नहीं रहा जाता, तुझ बिन जिया जाएगा। लो लेवल मैजिक टू स्टील योर गिफ्ट्स फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड्स, ब्लॉक्ड एंड हॉन्टेड। तो आपके लिए ये करने की कोशिश थी, टारगेट करने की कोशिश थी, पर ये टारगेट ऑलरेडी असफल हो गया है। आपके आकाशिक रिकॉर्ड तक नहीं पहुँचने दिया गया है, या फिर वो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब इनकी खत्म हैं। तो लो लेवल मैजिक में डेफ़िनिटली यहाँ पे स्टैक मैजिक है, यानी कि इस तरह की चीज़ें जो कि आपके इंटीमेट चीज़ों से आती हैं। इट इज़ इट इज़ टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट ऑफ डिसीजन एनी लॉन्गर। सोल सर्च का अपना जो भी आपका डिसीजन है उसको लीजिए और आगे लगातार बढ़ क्लेम कीजिए अपनी एनर्जीज़ को। आप कहिए मैं अपने सारे सोल के गिफ्ट्स को, अपने जितने भी मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, मैं उनको क्लेम करता हूँ या करती हूँ। इस बार तो लिख लिख के ही जाना भाई, सारे जितने भी लोग हैं। जय माता दी बोलो और खुश रहो। कहने का मतलब ये है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कि मैं अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को क्लेम करता हूँ या करती हूँ, या ईश्वर ने जो भी मुझे शक्तियाँ दी हैं, या जो भी मुझे उपहार दिए हैं, आध्यात्मिक उपहार, आध्यात्मिक शक्तियाँ जो भी ईश्वर ने मुझे दी हैं, मैं उन सबको क्लेम करता हूँ या करती हूँ, या अपने लिए ईश्वर को बोलता हूँ कि मुझे दे। अपने लैंग्वेज में लिख देना। प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड योर एनर्जी कॉजिंग कन्फ्यूजन। तो आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं सन में है, लाइट में है, और साथ ही साथ इनका काम ही है लोगों को, भोले लोगों को ट्रैप करना और उनकी एनर्जीज़ को रॉब करना। तो आपके साथ आपसे कुछ ऐसा करवाने की कोशिश हो रही है जिससे आप लोगों को हर्ट करें,
मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एनर्जीज आपकी तरफ भेजी गई हैं। आप लोगों को जब भी कुछ ऐसी बात बोलने लगे जो कि हर्ट करने के लिए है, तो ज़रा रुक जाना। आप तो आप ना, अगर आप कभी भी लोगों को हर्ट करने लगे तो थोड़ा रुक जाना, आपसे हर्ट करवाने की कोशिश हो रही है। थैंक यू सो वेरी मच, ये आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं, इस रीडिंग को और आगे नहीं बढ़ाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ट्रस्ट योर एंजल्स। जितनी भी उम्मीदें हैं कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, उनको जाने दीजिए, अपने एंजल्स पे ट्रस्ट कीजिए, फिर उसके पास आपके लिए सबसे बेहतर प्लान है। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। पूरी तरह से वो चीजें जो चैलेंज आपके लिए लेकर आती हैं जल्दी ही खत्म हो जाएंगी, और आप खुशियों को स्माइल के साथ देखेंगे। लेकिन साथ ही साथ ना ये भी ध्यान रखिए कि डिवाइन टाइमिंग पे, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ ना, डिवाइन टाइमिंग पे आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि ये जो डिवाइन टाइमिंग है ना, ये ऐसे ही नहीं आता है, ये आपकी परीक्षाएं लेकर ही आता है। ठीक, परीक्षाएं देती रहनी पड़ेंगी भैया, रो हंसो गाओ कुछ भी करो, अपने आप को प्यार से समझाओ, मार के समझाओ, गाली दे के समझाओ, उठा पटक करके समझाओ, पटक पटक के समझाओ। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आपकी जितनी भी फीलिंग है, चाहे वो कितनी मुश्किल है, उसमें आपके लिए संदेश है। अपने सच को स्वीकार कीजिए और ईश्वर को वहां से अपने लिए काम करने दीजिए। ईश्वर को ही करने दो भाई, सच बता रही हूँ, ईश्वर को ही करने दो। ईश्वर करेगा, सबसे बेहतर करेगा। रिकॉग्नाइज द साइंस फ्रॉम अबव। आपके एंजल्स आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, पर आपका ध्यान उस तरफ जा नहीं रहा है। स्टे अलर्ट और डिवाइन गाइडेंस के लिए ओपन रहिए। देखिए कितना कमाल है, मैंने अभी आपसे इस रीडिंग में भी बोला है कि आपके एंजल्स आपको लगातार साइन भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, और वो आपके साथ कनेक्टेड है। लगातार कोई आपका आपके एंजल्स के साथ कनेक्शन काटने की कोशिश कर रहा है। अगर ये वीडियो आपका आपको मिलता है तो बिल्कुल आपके लिए ये बात 1000% कंफर्म है कि आपके एंजल्स के साथ में, आर्कएंजल्स के साथ में आपका कनेक्शन एंजेलिक रियाम से काटने की कोशिश की गई है। जो लोग भी यहाँ पे ये कहें कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये बात भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं ना ऐसा नहीं हो सकता, तो हम उस चीज को यहाँ पे इग्नोर कर रहे होते हैं। जो पहली बात, आप जिसकी रीडिंग सुन रहे हैं या जिसके द्वारा आप कोई मैसेज ले रहे हैं, आप उसके अनुभवों को नकारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको अपने अनुभवों से भी बहुत कुछ सिखाने और बताने की कोशिश करती हूँ कि क्या-क्या हो सकती हैं। इसलिए हमेशा मेरी रीडिंग में आप देखेंगे कि या होता है। या इसलिए ताकि आपके पास संभावनाएँ हो कि अगर ऐसा नहीं है तो ये भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है तो ये भी हो सकता है। भाई दिमाग को थोड़ा-सा तो चलाना ही पड़ेगा जब ऐसे धूर्त लोगों के साथ आप लोगों को। रीगेन योर फोकस। फोकस को वापस लाइए। जीवन की चीज़ों ने आपका ध्यान भटका रखा है। अपने गोल्स पे लाइए, जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ की जर्नी पे उस पे लाइए। अपने कंपास को सेट कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं, ईश्वर से कहिए, फिर बिगड़ जाए फिर कीजिए। जितनी बार बिगड़े उतनी बार कीजिए। बार-बार कीजिए, हर बार कीजिए। करते रहिए। आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये मेटाट्रॉन क्यूब है और आर्कएंजल माइकल हैं, दोनों हैं यहाँ पे। बहुत प्यार करते हैं हमारे एंजल्स हमसे। हमारे एंजल्स डिवाइन, चाहे आप शिव जी को माने, माँ दुर्गा को माने, गणेश जी को माने, आप लॉर्ड जीसस को माने, आप अल्लाह को माने, गुरु जी को माने, आप गुरु नानक जी को माने, किसी और को माने, नहीं माने, आप नास्तिक हो, आस्तिक हो, एक वो दिव्य शक्ति जो कि हम सबकी मदद करती है और हम लोगों को बचाती है, सँभालती है, पालती है और पोसती है। उसने हमें ये सब करने के लिए यहाँ नहीं भेजा था। उसे अपने आप को अनुभव करना था, तो वो अलग-अलग लेवल पे कर रही थी। पर हमें ये चुनना था कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। हम अच्छे से जी पा रहे हैं उन पलों को, उन चीज़ों को जो कि हम जीना चाहते हैं। हमने अपने लिए कुछ और ही चुन लिया। यानी कि अगर कई ब्रह्मांड बनाए ना ईश्वर ने, क्योंकि बनाए तो कई ब्रह्मांड ही ना, कई यूनिवर्स बनाए। तो जो कई यूनिवर्स बनाए, तो उस यूनिवर्स में जो कि हमारा यूनिवर्स था ना, मेबी ईश्वर ने यहाँ पर उन चीज़ों को नहीं भेजना चाहा था कि अ, जहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग होती हो, जादू टोने होते हों। उसने इसको इसलिए क्रिएट किया था कि आप अपने सुख-दुःख को देखिए और आप अपनी सोल की ग्रोथ कीजिए, सोल की ग्रोथ के लिए क्रिएट किया था। लेकिन धीरे-धीरे उसमें क्या हुआ ना, जैसे वो कलयुग का आगमन हुआ, तो कलयुगी लोगों लोगों का भी, आत्माओं का भी आगमन हो गया, और उसके बाद फिर वो और डार्क, और डार्क, और डार्क होते चले गए। तो एक टाइम पीरियड तो आएगा ना, जब उस डार्कनेस को पूरी तरह से होकर खत्म भी होना होगा, तो ये वही समय चल रहा है। आने वाला समय भी अभी ऐसा ही रहेगा। लोग डार्क थे, डार्क हैं, और ज़्यादा डार्क होंगे अगर उन्होंने अभी भी अपने आप को रोकना, सँभालना चूज़ नहीं किया। आपके कंधे पे सवार होकर कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपके कंधों को ऑलरेडी आर्कएंजल माइकल ने यहाँ प्रोटेक्ट कर रखा है। आपके कंधों पे ऑलरेडी आर्कएंजल माइकल का हाथ रखा हुआ है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके पीछे, आगे, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे हर जगह एंजल्स हैं, डिवाइन हैं, जिनको आप जानते मानते हैं, उनका प्रोटेक्शन है। आप प्रोटेक्टेड हैं, इस बात का ध्यान और मान आपको होना चाहिए। धन्यवाद होना चाहिए कि वो आपको आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जो साइन वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए, और अपने आप को लोगों के साथ, जानवरों के साथ और परिस्थितियों के साथ हम्बल बना के रखिएगा, ठीक है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। लेकिन साथ ही साथ आज अपनी शक्तियों को, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को आपने क्लेम करना ही है, कि मेरी आध्यात्मिक शक्तियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी हैं, मैं उनको क्लेम करता हूँ या करती हूँ।
सरल शब्दों में भी आप लिख सकते हैं और अपने एंजल्स को धन्यवाद देना और उनके साथ आप कनेक्ट रहना, ये याद रखना नहीं भूलना है। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।